ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 12 फरवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों पर ज्ञान अमृत की जैसे वर्षा कर दी है। एक एक महावाक्य आत्मा को इतनी शक्ति और इतनी खुशी देने वाला है कि बस सुनते ही जाओ और बाबा की याद में खोते जाओ। सच कहा आपने। आज की मुरली का मंथन करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे बाबा हाथ पकड़कर हमें हमारे सारे स्वरूपों की, सारे चक्र की यात्रा करा रहे हैं। जी तो चलिए आज बाबा के इन्हीं मीठे महावाक्यों के सागर में बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे डुबकी लगाते हैं और उन अनमोल रत्नों को अपनी बुद्धि में और जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं। जी। सबसे पहले बाबा ने आज हम मीठे बच्चों को जो सार सुनाया उसकी मिठास का अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। वाह। इस एक लाइन में बाबा ने जैसे पूरे कल्प का सार और अपने आने का कर्तव्य सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। जी, एक एक शब्द पर रुक कर चिंतन करें तो कितना नशा चढ़ता है। पहला शब्द है कयामत का समय। दुनिया वाले जब ये शब्द सुनते हैं तो उनके मन में डर, विनाश, अंत की तस्वीरें आती हैं। जी। पर हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कयामत का समय मतलब खुशियों का समय। बिल्कुल। हमारे लिए कयामत का समय मतलब पुरानी दुनिया के दुख, दर्द, हिसाब किताब चुकतू होने का समय। जी। ये वो मुबारक समय है जब स्वयं भगवान धरती पर आते हैं। तो ये डर का नहीं, उत्सव का समय है। ये परिवर्तन की बेला है। और बाबा कारण भी बताते हैं कि ये समय क्यों आया। कहते हैं रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। सोचिए कितनी गहरी बात है। बहुत गहरी। जीते जीते ही आत्माएं जैसे मर चुकी हैं। किस कब्र में? देह अभिमान की कब्र में। सही कहा। आत्मा जो मालिक थी वो देह की गुलाम बन गई। विकारों की कब्र में ऐसी सो गई कि अपनी असली पहचान, अपना घर, अपने पिता सब भूल गई। सब भूल गई। ज्योति जैसे बुझ गई है। ऐसी गहरी अज्ञान की नींद में आत्माएं सोई पड़ी हैं। और जब बच्चे ऐसी घोर अंधकार की कब्र में सोए हुए हों तब कौन आता है? हमारा सबसे प्यारा, सबसे मीठा बाप। जी। बाबा कहते हैं बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। वो हमें इसी कब्र से निकालने आए हैं, हमें जगाने आए हैं। और जगाते भी कैसे हैं? कोई डंडे से नहीं, बल्कि ज्ञान अमृत की वर्षा करके। वाह। जैसे सूखी बंजर धरती पर जब बारिश होती है तो सब कुछ हरा भरा हो जाता है, वैसे ही हम आत्माओं पर जब बाबा के ज्ञान अमृत की बूंदें पड़ती हैं तो हम फिर से सतो प्रधान, जीवन मुक्त बनने लगते हैं। और बाबा का प्यार देखिए, वो सिर्फ हमें जगाकर या जीवित करके छोड़ नहीं देते। नहीं, वो कहते हैं मैं तुम्हें अपने साथ वापस घर ले जाने आया हूँ। कितना बड़ा वायदा, कितना मीठा आश्वासन है। बहुत मीठा। कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें सुरक्षित अपने साथ ले चलूंगा। वाह, इस एक सार में ही कितनी गहरी अनुभूतियां हैं। तो चलिए इसी मीठी स्मृति में आगे बढ़ते हैं और आज के प्यारे प्रश्न उत्तर का चिंतन करते हैं। जी। आज बाबा से जो प्रश्न पूछा गया है वो हम सब भक्ति से सुनते आए हैं, पर उसका रूहानी अर्थ आज बाबा ने समझाया। जी। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? हाँ। हम सब गाते हैं भोलेनाथ भंडारी। हाँ। पर क्यों? हाँ। इसका जो रहस्य बाबा ने खोला है वो सुनकर सचमुच बाबा पर बलिहार जाने का दिल करता है। बिल्कुल। बाबा उत्तर में कहते हैं कि वो इतने भोले हैं, इतने भंडारी हैं कि जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं जैसी आत्माओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन्हें समाज ने सबसे पतित, सबसे गिरा हुआ मानकर त्याग दिया, बाबा सबसे पहले उन्हें अपनाते हैं। ये तो बाबा का भोलापन है। वो दुनिया की तरह हिसाब किताब नहीं देखते। हाँ। वो ये नहीं देखते हैं कि इस आत्मा का अतीत कैसा था, इसने जन्म जन्मांतर में क्या क्या कर्म किए। कुछ नहीं देखते। बाबा की दृष्टि में तो बस एक ही बात है, ये मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा अब बहुत थक गया है, बहुत दुखी हो गया है। अब मुझे इसे गले लगाना है, इसे पावन बनाकर वापस घर ले जाना है। और बाबा का भोलापन इस बात में भी है कि ये कल्याण करने के लिए वो आते कहाँ हैं। बाबा खुद ही इशारा देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। जी हाँ। वो स्वर्ग में नहीं आते, किसी पावन शरीर में नहीं आते। वो इस कलयुगी तमोप्रधान दुनिया में एक साधारण बूढ़े तन का आधान लेते हैं। बिल्कुल। जो सबसे बड़ा पतित पावन है, वो पतित दुनिया में पतित तन में आकर हम बच्चों का उद्धार करते हैं। इससे बड़ा भोलापन और क्या हो सकता है? सही कहा।
वो भंडारी इसलिए हैं क्योंकि उनके ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजाने हर बच्चे के लिए खुले हैं। वो किसी की पात्रता नहीं देखते, बस अपना खजाना लुटाते रहते हैं। हाँ, जैसे बादल ये नहीं देखता कि मैं किस धरती पर बरस रहा हूं, वो बस बरसता है। वैसे ही बाबा हम सब बच्चों पर अपनी रहमतों की वर्षा करते रहते हैं। और उस भोले भंडारी बाप की श्रीमत, उनका डायरेक्शन भी कितना भोला और कितना सरल है। बहुत सरल। कोई कठिन साधनाएं, हठ योग या कर्म कांड नहीं बताते। बाबा बस एक मीठी बात कहते हैं, मीठे बच्चे, अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। बस इतनी सी बात। कितनी सीधी और प्यारी श्रीमत है। वो हमें 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही दे रहे हैं और बदले में हमसे मांग क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। बस हमारे ही कल्याण के लिए कह रहे हैं कि बच्चे, जो आधा कल्प से ये काम, क्रोध, लोभ का जहर पीते पीते तुम्हारी आत्मा काली हो गई है, अब बस इस एक अंतिम जन्म के लिए ये विष पीना छोड़ दो। मैं तुम्हें ज्ञान का अमृत पिलाकर देवता बना रहा हूं। सचमुच ऐसा भोला, ऐसा दिल वाला बाप और कोई हो नहीं सकता। कोई नहीं। वाह, बाबा के भोलेपन और उनके प्यार की इस मधुर याद में अब मुरली के महावाक्यों के गहरे सागर में उतरते हैं। जी। आज बाबा ने एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से, बहुत प्यार से समझाया है। बिल्कुल जी। सबसे पहले बाबा ने आज गीत के आधार पर हमें हमारी असली पहचान याद दिलाई। गीत के बोल थे, दूर देश का रहने वाला। हाँ। और बाबा ने तुरंत हम बच्चों का ध्यान अपनी ओर खिंचवाया। हाँ, बाबा ने कहा, तुम भी मुसाफिर हो ना। इस एक वाक्य ने जैसे हमें देह की दुनिया से न्यारा कर दिया। बिल्कुल। हम इस धरती के मालिक नहीं, यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं। हम सब आत्माएं मुसाफिर हैं, एक यात्रा पर हैं। जी। हमारा असली घर तो वो दूर देश, वो शांति धाम, परम धाम है। हम वहाँ के रहने वाले हैं, निराकारी दुनिया के वासी। बाबा ने बहुत स्पष्ट किया कि हम आत्माओं का स्वरूप निराकार, एक ज्योति बिंदु है, और हमारा घर भी निराकारी दुनिया है। जी। ये साकार दुनिया तो एक बहुत बड़ा स्टेज है जहां हम 84 जन्मों का पार्ट बजाने के लिए आते हैं। जैसे एक्टर अपना कॉस्ट्यूम पहनकर स्टेज पर आता है, वैसे ही हम आत्मा इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर अपना पार्ट बजाते हैं। जी। एक छोटी सी चिप में कितना डेटा होता है, पर आत्मा तो उससे भी करोड़ों गुना सूक्ष्म है, और उसमें पूरे 5000 साल का, 84 जन्मों का, हर सेकंड का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। जी। और बाबा कहते हैं कि ये रिकॉर्ड हूबहू रिपीट होता है, कल्प कल्प। ड्रामा की हर सीन अक्षरशः दोहराई जाती है। बाबा ने इस बात पर भी जोर दिया कि नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु नहीं होती। आत्मा का भी अपना नाम और रूप है। रूप है ज्योति बिंदु और स्वधर्म है शांति। यह स्मृति कितनी शक्तिशाली है कि मैं एक मुसाफिर आत्मा हूँ, परमधाम से आई हूँ, अपना पार्ट बजा रही हूँ, और अब मुझे वापस घर जाना है। इसी यात्रा को समझाते हुए बाबा ने फिर राम राज्य और रावण राज्य का भेद बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया। जी। कहते हैं, बच्चे, इस 5000 साल के चक्र के 2 हिस्से हैं। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। वाह जी। आधा कल्प है नहीं, सतयुग और त्रेतायुग, जहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, पवित्रता है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। नाम निशान नहीं। और फिर द्वापर कलयुग, ये है रावण राज्य, जहाँ दुख ही दुख है, अशांति है, अपवित्रता है। और यहाँ बाबा ने एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर किया, जो भक्ति मार्ग में घर कर गई है। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। लोग दुख में भगवान को पुकारते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये दुख आपने क्यों दिया? पर बाबा कहते हैं, मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता, सुख करता। वाह। जो बाप सुख का सागर है, आनंद का सागर है, वो अपने बच्चों के लिए दुख का राज्य कैसे बना सकता है? ये समझना बहुत जरूरी है। दुख तो रावण राज्य में, यानी विकारों के वशीभूत होने के कारण मिलता है। बिल्कुल। कर्मों का हिसाब किताब दुख देता है, बाप नहीं। बाप तो आकर सुख का राज्य, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जी। अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। ये पुरानी दुनिया काली युग का अंत है और नई दुनिया सतयुग की आदि है। बाबा हमें इसी दुख धाम से निकालकर सुख धाम में ले जाने आए हैं। जी। और इसी संगम युग के समय को बाबा ने आज कयामत का समय कहा। इस पर थोड़ा और गहराई से चिंतन करते हैं। जी। बाबा ने इसकी व्याख्या कितनी रूहानी रीति से की है। कहते हैं, सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है। इसका अर्थ है कि आत्मा की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है। आत्मा अज्ञान अंधकार में इतनी खो गई है कि उसे अपना होश ही नहीं है। और इसका कारण बाबा ने बताया,
बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। काम विकार की अग्नि ने आत्मा की सारी शक्ति, सारी पवित्रता, सारी दिव्यता को जैसे भस्म कर दिया है। अच्छा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि माया रावण ने सबको कब्र में दाखिल कर दिया है। और ऐसे समय में बाप आकर हम सोई हुई, कब्र दाखिल हुई आत्माओं को जगाते हैं। बाबा ने अमृतसर का बहुत सुंदर उदाहरण दिया। हाँ, बहुत सुंदर। कहते हैं जैसे सिख लोग सरोवर को साफ करते हैं, उसमें से मिट्टी कीचड़ निकालते हैं और उसका नाम ही रखा है अमृतसर, यानी अमृत का सरोवर। वैसे ही बाबा हम बच्चों की आत्मा रूपी सरोवर को, जो जन्म जन्मांतर के विकारों की कीचड़ से भर गया है, उसे अपने ज्ञान अमृत से स्वच्छ और पावन बना रहे हैं। वाह! हमें फिर से अमृत सरोवर बना रहे हैं। बाबा ने गुरु नानक जी को भी याद किया कि उन्होंने भी उसी एक निरंकार बाप की ही महिमा गाई है, और वही बाप आकर हमें सच्ची कथा सुनाते हैं। और यहीं से बाबा हमें सच्ची अमर कथा और सत्यनारायण की कथा का रहस्य समझाते हैं। भक्ति मार्ग में हम कितनी कथाएं सुनते आए हैं, पर उनका वास्तविक अर्थ नहीं जानते। हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, पर बाबा लॉजिक से समझाते हैं कि शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी हैं। जी। वहां तो ये स्थूल देह या स्थूल दुनिया ही नहीं है, तो वहां कथा सुनाने की क्या आवश्यकता। और पार्वती ने ऐसा क्या विकर्म किया जो उन्हें कथा सुननी पड़े? ये सब भक्ति मार्ग की कहानियां हैं। बाबा इस गुत्थी को सुलझाते हुए कहते हैं, वास्तव में तुम बच्चों को अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने में आया हूँ। वाह! ये ज्ञान जो शिव बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं, यही सच्ची अमर कथा है। इसे सुनने और धारण करने से ही हम आत्माएं इस मृत्युलोक से अमर लोक यानी स्वर्ग में जाती हैं। हम अमर बन जाते हैं, यानी हमें अपने अविनाशी स्वरूप की स्मृति आ जाती है। और यही ज्ञान सच्ची सत्यनारायण की कथा है, क्योंकि इसी कथा को सुनकर हम नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, भक्ति में कथा सुनने से तो कोई नर से नारायण नहीं बना और ही गिरते गए, पर अब हम बच्चे प्रैक्टिकल में इस ज्ञान से श्रेष्ठाचारी बनकर नारायण पद पाते हैं। वाह! बाबा कहते हैं ये ज्ञान ही तीसरा नेत्र है। इस ज्ञान चक्षु से ही हम अपने 84 जन्मों के चक्र को, अपने आप ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनने के रहस्य को समझ पाते हैं। जी। सतयुग त्रेता में हम पूज्य देवी देवता थे और द्वापर कलयुग में हम ही पुजारी बन गए और अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करने लगे। अब बाबा हमें फिर से पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ये सारी महिमा उस एक प्यारे बाप की है। आज बाबा ने अपने कर्तव्यों को भी बहुत सुंदर रीति से याद दिलाया है। बाबा पतित पावन हैं, सर्व के सद्गति दाता हैं। वो लिबरेटर भी हैं और गाइड भी हैं। एक एक शब्द में कितना प्यार और कितनी जिम्मेदारी छुपी है। पतित पावन, हम सब पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले। जी। सद्गति दाता, सिर्फ मनुष्य आत्माएं नहीं, सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की श्रेष्ठ गति देने वाले। वो लिबरेटर हैं, हमें रावण की जेल से, 5 विकारों की गुलामी से, दुख अशांति से लिबरेट करते हैं, आजाद करते हैं। और सिर्फ आजाद नहीं करते, वो गाइड भी बनते हैं। जब हमारा पाठ पूरा होगा तो वो हम सब आत्माओं को गाइड करके वापस अपने घर शांति धाम ले जाएंगे। बाबा ने साजन और सजनियों का कितना मीठा उदाहरण दिया। हम सब आत्माएं सजनियां हैं जो आधा कल्प से अपने एक अविनाशी साजन परमात्मा पिता को याद कर रही थी, पुकार रही थी। जी। अब वो साजन हम सबको लेने आया है, हमें ज्ञान योग से सजाकर, पावन बनाकर अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए। और जो बच्चे उस साजन की श्रीमत पर चलकर उसके मददगार बनते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। हाँ, बाबा ने आज विजय माला का रहस्य भी बहुत प्यार से समझाया। जी। भक्ति में लोग बस तोते की तरह माला फेरते हैं, पर उसका अर्थ नहीं जानते। बाबा ने समझाया कि उस माला में सबसे ऊपर जो फूल है वो है शिव बाबा, हमारा सुप्रीम पिता। और फूल के ठीक नीचे जो युगल दाना है वो है ब्रह्मा सरस्वती, हमारे अलौकिक मात पिता। जी। और फिर उनके बाद हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं जो संगम युग पर बाबा के मददगार बनते हैं। ये विष्णु की माला है जो हमारे सूर्यवंशी राज्य की निशानी है। जो बच्चे इस संगम युग पर बाप की याद में रहकर, पवित्रता की धारणा कर, विश्व सेवा में मददगार बनते हैं, वही इस माला के मणके बनते हैं और द्वापर से पूजे जाते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती ने भी तीव्र पुरुषार्थ किया, तब जाकर वो लक्ष्मी और नारायण बने। ये माला हमारे पुरुषार्थ की, हमारे विजय की यादगार है। तो ये माला फेरना वास्तव में अपने विजय के लक्ष्य को,
अपने ऊंचे स्वमान को याद करना है। बिल्कुल। और ये पुरुषार्थ क्या है? यह है बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई। बाबा कहते हैं भारत जो कभी प्रिंस था, सोने की चिड़िया था, आज बेगर बन गया है, दूसरों से भीख मांग रहा है। अब बाप हमें फिर से बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। ये कोई स्थूल पढ़ाई नहीं, ये रूहानी पढ़ाई है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस पढ़ाई को पढ़कर और जीवन में धारण करके हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के प्रिंस और प्रिंसेस बनते हैं, जैसे श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है। बाबा कहते हैं अब सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। जी। तुम जानते हो कि ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, कब स्वर्ग था और अब स्वर्ग की स्थापना कैसे होनी है। ये ज्ञान हमें गॉड फादर स्वयं दे रहे हैं। और स्वर्ग की स्थापना के लिए पहले इस झूठ खंड, इस रावण राज्य का विनाश होना जरूरी है। बाबा ने आज रावण का भी सच्चा स्वरूप समझाया जो दुनिया नहीं जानती। बिल्कुल। लोग हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, पर रावण हर साल और बड़ा होता जाता है, क्योंकि वो असली रावण को नहीं जानते। जी। बाबा रहस्य खोलते हैं कि रावण कोई 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यही असली रावण का परिवार है, यही वो 10 सिर हैं। और सच्चा दशहरा तब होगा जब इस रावण राज्य का ही विनाश हो जाएगा। जी हाँ। जब हम आत्माएं इन विकारों पर जीत पाएंगी, तब राम राज्य की स्थापना होगी। बाबा कहते हैं तब तुम सोने की लंका पर विजय प्राप्त करोगे, यानी स्वर्णिम दुनिया के मालिक बन जाओगे। तो ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने अंदर के इन विकारों से है। बिल्कुल। और इस लड़ाई में जीतने के लिए जो सबसे मुख्य शस्त्र बाबा हमें देते हैं वो है पवित्रता। बाबा ने आज पवित्रता का भी बहुत प्यार से, दिल से आवाहन किया। बाबा के शब्द दिल को छू लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे कोई पिता अपने बच्चे से अपनी आखिरी इच्छा कहता है, बाबा भी हम बच्चों से इस अंतिम जन्म में पावन बनने का वायदा ले रहे हैं। और बाबा प्यार से उलाहना भी देते हैं। पूछते हैं क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? सोचिए, हम 63 जन्मों से ये विकारों का विष पी पी कर दुखी हुए, रोगी हुए, पतित बने। अब बाप आकर हमें ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। जी। और बदले में सिर्फ इस एक अंतिम जन्म की पवित्रता मांग रहे हैं। ये सौदा कितना सहज और कितना श्रेष्ठ है। वाह, आज बाबा ने ज्ञान के कितने अनमोल रत्न हमें दिए हैं। अगर हम इन सब शिक्षाओं का सार अपनी धारणा में लाना चाहें तो मुख्य रूप से कौन सी 2 बातें सामने आती हैं? धारणा के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात बाबा ने कही वो है पवित्रता की। बाबा के शब्द हैं, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग, अमृत पीना और पिलाना है। जी। इसका अर्थ है कि पहले तो स्वयं को विकारों रूपी विष से पूरी तरह मुक्त करना है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अपवित्रता न आए। अच्छा। और फिर ये ज्ञान अमृत दूसरों को भी पिलाना है, पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। जो आत्माएं आज विकारों के कांटों से चुभकर दुखी हैं, अशांत हैं, उन्हें ज्ञान और योग की शीतलता देकर फूल बनाना है। बहुत सुंदर। तो पहली धारणा है स्वयं पवित्र बनना और सर्व को पवित्र बनाने की सेवा करना। और दूसरी मुख्य बात क्या है? दूसरी मुख्य बात हमारे ऊंचे लक्ष्य से जुड़ी है। बाबा ने कहा विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुखहर्ता बनना है। वाह। हमारा लक्ष्य छोटा मोटा नहीं, विजय माला का मणका बनना है। और उसका एकमात्र साधन है एक बाप की याद। जी। जितना हम बाप को प्यार से याद करेंगे उतना उनकी शक्तियां हम में आएंगी और हम उनके मददगार बनेंगे। और मददगार बनना यानी क्या? बाप समान बनना। जी, जैसे बाप दुखहर्ता सुख करता है, वैसे हमें भी हर आत्मा के दुख को हरने और सुख देने की सेवा करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वाह। तो धारणा के लिए ये 2 बातें ही जैसे हमारे पुरुषार्थ का आधार है, पवित्रता और याद द्वारा बाप समान सेवाधारी बनना। जी। अब आज के मीठे वरदान की ओर चलते हैं जो इन धारणाओं को और भी शक्ति देगा। आज बाबा का हम बच्चों के लिए बहुत शक्तिशाली वरदान है। मैं चाहूंगा कि हम सब इसे बहुत गहराई से एकाग्र होकर सुने और अनुभव करें, थोड़ा रुककर गहरी अनुभूति के साथ। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्वात्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। वाह, मास्टर ज्ञान सूर्य, क्या स्वमान दिया है बाबा ने। जी। और इसकी विधि भी कितनी सुंदर समझाई है।
बाबा समझाते हैं कि जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक होता है या कोई बहुत आकर्षक चीज होती है, तो वो सबको अपनी तरफ खींच लेती है। हमें कहना नहीं पड़ता, सबका ध्यान स्वतः चला जाता है। वैसे ही जब हमारी वृत्ति यानी हमारे संकल्प, हमारा नजरिया अलौकिक और रूहानियत से भरपूर होगा, तो हमारा प्रभाव दूसरी आत्माओं पर अपने आप पड़ेगा। हमें मुख से शायद कुछ कहना भी न पड़े, हमारी स्थिति, हमारी वाइब्रेशंस ही उन्हें बाबा का परिचय देंगी, उन्हें शांति और शक्ति का अनुभव कराएंगे। बाबा ने वृत्ति के लिए 2 शब्द कहे, अलौकिक और रूहानी। अलौकिक मतलब इस दुनिया की बातों से परे, देह भान से परे। और रूहानी मतलब आत्मिक। जब हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो हमारी वृत्ति स्वतः अलौकिक हो जाती है। बाबा ने इसे न्यारे और प्यारेपन की स्थिति भी कहा है। जी। देह और देह की दुनिया से न्यारे और एक बाप और उसकी सेवा से प्यारे। जी, ऐसी शक्तिशाली आत्माएं ही मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अज्ञान के अंधकार को मिटाती हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, वैसे ही ऐसी आत्माएं जहां भी जाती हैं अपने साथ प्रकाश और शक्ति की किरणें ले जाती हैं। ज्ञान सूर्य हो। इस एक वरदान को ही अगर हम दिन भर अपनी बुद्धि में रखें तो हमारी स्थिति कितनी ऊंची रह सकती है। बिल्कुल। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान को जैसे प्रैक्टिकल रूप दे रहा है। हाँ, स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। कितना सुंदर कनेक्शन है। वरदान में बाबा ने हमें स्वमान दिया, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जी। और स्लोगन में कह रहे हैं कि बस इसी स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ। यह स्वमान ही हमारा सिंहासन है। जब हम इस आत्मिक स्वमान की सीट पर स्थित रहते हैं तो माया हमारे सामने आ नहीं सकती, वो नीचे खड़ी रहती है। बिल्कुल। और जब हम स्वमान की सीट पर होते हैं तो सर्व शक्तियां, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये सब हमारी दासियां बनकर हमारा ऑर्डर मानती हैं। वाह, हमें शक्तियों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः हमारे साथ होती हैं। तो सफलता की चाबी है सारा दिन अपने किसी न किसी स्वमान की सीट पर स्थित रहना। आज अव्यक्त बाप दादा ने भी हमें सफलता के लिए बहुत सुंदर इशारे दिए हैं। जी। ये इशारे जैसे हमारे पुरुषार्थ को और सहज और सफल बना देते हैं। जी, अव्यक्त बाप दादा ने कहा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता का आधार बाबा ने 2 बातों को बताया, यूनिटी एंड फेथ। संगठन में एकता हो और बाप पर और स्वयं पर निश्चय हो। और ये एकता कैसे आएगी, उसके लिए भी बाबा ने बहुत प्रैक्टिकल इशारा दिया। कहते हैं, ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। जी। कभी कभी हमें ज्ञान का नशा तो होता है, पर व्यवहार में स्नेह की कमी हो जाती है, हम रूखे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, ज्ञान और स्नेह का बैलेंस चाहिए। स्नेह से ही संगठन एक हो सकता है। और सेवा में एकता लाने के लिए बाबा ने 2 शब्द सदा याद रखने को कहा। एक, मैं निमित्त हूँ। हाँ, निमित्त। मैं करने वाला नहीं, कराने वाला, करावनहार है। मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये भाव हमें निरंकारी बनाता है। और दूसरा, मुझे निर्माण बनना ही है। जी। कितनी भी कोई अपमान की बात कहे, परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे हम्बल रहना है, निर्माण चित रहना है। वाह। अगर ये 2 बातें याद रहें तो तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगे। एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, सहयोग की भावना बढ़ेगी और एकता का वातावरण बनेगा। बाबा कहते हैं, यही विश्व सेवा का आधार है। बिल्कुल। तो चलिए, आज बाबा से मिली इन अनमोल प्रेरणाओं, वरदान और स्वमान को अपनी आत्मा में समाने के लिए कुछ पल स्वमान का अभ्यास करते हैं। जी। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जहां भी हैं आराम से बैठ जाएं, अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक प्यारे बाबा की याद में एकाग्र करें और मेरे साथ इन स्वमानों को मन ही मन दोहराएं और गहराई से अनुभव करें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। मेरे प्रकाश की किरणें सर्व आत्माओं पर फैल रही हैं। मैं बाप समान दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। मैं आपे ही पूज्य पवित्र आत्मा हूँ। मैं विष्णु की विजय माला का चमकता हुआ दाना हूँ। मैं कांटों को फूल बनाने वाली निमित्त आत्मा हूँ। ओम शांति। अगर आज की मुरली के मंथन से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हर एक धारणा हमारे जीवन को और सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाती है। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। आपकी एक छोटी सी अनुभूति किसी और के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।